पकड़ो, पागल बूढ़ा भाग गया। पकड़ो, पकड़ो, जाने न दो, महल के द्वार बंद कर दो। पकड़ो, भागने ना पाए। महाराज, ये पागल भागने का प्रयास कर रहा था, हम इसे पकड़कर ले आए। काका तुम? हाँ, मैं वीरमणि, तुम्हारा काका और इस राज्य का असली राजा। अरे इस पागल बुड्ढे को यहाँ क्यों लाए हो? पागल मैं नहीं, पागल तुम हो। तुम सत्ता के लालच में पागल हो गए हो। अरे अपने काका को काका श्री कहने के बदले में बुढ़ा कह रहे हो। धिक्कार है तुम्हें। मेरा राज हथिया कर तुम राजा बने हो, इस पर भी तुम्हारी राजपाट की लालसा मिटी नहीं तो अपने आप को वासुदेव कहते हो, भगवान कहलाते हो। तो इसमें बुरा क्या है? हम हैं ही वासुदेव, हम हैं ही भगवान, सब मानते हैं। हाँ। परंतु मैं नहीं मानता। तुम सारे संसार की आंखों में धूल झोंक सकते हो, परंतु मेरी आंखें सब देख रही हैं। भगवान और तुम बहुत नाटक कर चुके हो। बहुत नाटक हो चुका है पौंड्रक। तुमने अपने आप को भगवान सिद्ध करने के लिए क्या क्या झूठी कहानियां घड़ी और अपने चेलों के द्वारा फैला रखी हैं, मैं सब जानता हूं। कुब्जा को सुंदर बना दिया, अंधों को आंखें दे दी और मृत सेना को जीवित कर दिया। अरे पाखंडी, तू एक सेना को तो क्या, एक चींटी तक को जीवित नहीं कर सकता। अभी अभी उस अभागी मां के पुत्र को तू जीवन नहीं दे सका। तू क्या जीवन देगा? तू केवल मृत्यु दे सकता है, केवल मृत्यु और कुछ नहीं। और वो भी यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो, अन्यथा तू एक चींटी तक के प्राण नहीं ले सकता। अरे दुष्ट भतीजे, कब तक अपनी प्रजा को तू डराकर, धमकाकर और लालच देकर अपने आप को वासुदेव कहलाने पर विवश करेगा? कब तक? तुम पागल हो गए हो बुड्ढे, और इस पागलपन में न जाने क्या क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो। इसीलिए हमने तुम्हें इन जंजीरों में बांध के रखा हुआ है। झूठ तो तुम बड़ी सफाई से बोल लेते हो, अभिनय भी अच्छा कर लेते हो, अच्छा नाटक खेल रहे हो। अरे पाखंडी भतीजे, तुमने मेरे झूठे पागलपन का ढिंढोरा चारों दिशाओं में इसलिए फैला रखा है क्योंकि यदि मेरी प्रिय प्रजा ये जान गई कि मैं पागल नहीं हूं तो वो विद्रोह कर देगी और तुम्हारा राजपाट खतरे में पड़ जाएगा। अपनी काली जीभ बंद रखो, वरना इसी क्षण हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। मुझे मारोगे? अच्छी ठिठोली कर रहे हो। अरे मैंने कहा ना, तुम मुझे तो क्या एक चींटी तक को नहीं मार सकते। तुम मुझे जीवित रखने के लिए विवश हो। पाखंडी भतीजे, विवश हो, क्योंकि यदि मेरी प्रिय जनता को मेरी अकस्मात मृत्यु पर संदेह हो गया तो तुम्हारा राज सिंहासन डामाडोल हो जाएगा। इसलिए तुम मुझे नहीं मार सकते, नहीं मार सकते, कदापि नहीं मार सकते। परंतु कारागृह में अवश्य डाल सकते हैं। तुम्हारी जीभ बहुत लंबी हो गई है। तुम्हारे मुंह से निकले हुए भयानक शब्द अगर इस राजमहल से बाहर निकल गए तो सचमुच
अनर्थ हो जाएगा। प्रहरियों, इसे कारागृह में ले चलो। काकाश्री अब एकांत में विश्राम करेंगे। चलिए काकाश्री, हम आपको आपके राज्य कक्ष में स्वयं छोड़ आते हैं। चलिए। यदि मेरे ईश्वर की यही इच्छा है तो चलो, परंतु याद रखो, यदि भगवान श्री कृष्ण की ये इच्छा नहीं हुई तो मैं तुम्हारे कारावास से किसी पंछी की भांति उड़ जाऊंगा। हाँ? भगवान कृष्ण, ले चलो इसे। यही प्रभु की लीला है। देख अपनी आंखों से दुराचारी। चल बुड्ढे, चल अंदर। काका, अब तेरा यही प्रारब्ध है। इसी काल कोठरी के अंदर तू तिल तिल करके मरेगा, परंतु मेरी आज्ञा के बगैर तुझे मृत्यु भी नहीं आएगी। तू मर भी नहीं सकता। अरे मूर्ख, ये सब तेरा भ्रम है। अपने भ्रम जाल से बाहर निकल जा और सत्यता का सामना कर। और सत्य यह है कि तेरे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता। जब तक भगवान श्री कृष्ण की मुझ पर कृपा है, तू मेरा पाल भी पाका नहीं कर सकता। सैनिकों, 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 सैनिकों। मूर्ख पौंड्रक, अब तो समझ जा, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का संकेत। वो तुझे बार बार यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने आप को वासुदेव कहलाने वाले झूठे, तेरा यही प्रारब्ध होगा। सैनिकों, द्वार पालो। कहां मर गए तुम लोग? जल्दी करो, कहां मर गए तुम लोग? अब तू भी कैदी बन गया है। तुझे अब इसी काल कोठरी में मेरे साथ बंद रहना पड़ेगा। चुप, चुप, वरना मैं इसी क्षण तेरी जीवा काट दूंगा। चुप, चुप। चुप मुझे नहीं, चुप तुझे होना पड़ेगा पौंड्रक, तुझे। अन्यथा भगवान के प्रकोप से तेरी जीवा कटकर बाहर गिर जाएगी। हाँ। सैनिकों, सैनिकों! सैनिकों, द्वार खोलो, जल्दी खोलो। जल्दी, जल्दी। तू यही मरेगा बुड्ढे, यही मरेगा तू। नहीं।
बन गया। वाह प्रभु वाह, आपने तो पौंड्रक को भी अपनी लीला दिखा दी। कारागृह में उसके जाते ही सारे द्वार अपने आप बंद हो गए। परंतु उसकी आंखें फिर भी नहीं खुली। मैं उसे बार बार स्पष्ट रूप से समझाने के लिए संकेत पर संकेत दे रहा हूं, उसे वो सीमाएं दिखा रहा हूं जिनमें वो घिरा हुआ है और जिन्हें वो तोड़कर बाहर नहीं आ सकता। कारागृह के दरवाजों का बंद होना इसी बात का एक उदाहरण था देवी। उस समय वो घबरा अवश्य गया था प्रभु। उसके सारे सुध बुध वो भूल गया था। उस समय उसकी दशा एक चूहे की भांति थी जो किसी बिल्ले के तेज नखों वाले पंजों में आ गया हो। परंतु उस पंजे से मुक्ति मिलते ही वो फिर पहले की भांति फुदकने लगा था। भ्राताश्री, सैनिकों को आदेश दो कि वीरमणि को कारागृह से बाहर निकालकर हमारे पास ले आए। हम उसे दंड देना चाहते हैं। क्षमा करें वासुदेव, दंड तो कारागृह में ही दिया जाता है, फिर आप उसे बाहर खुले में क्यों लाना चाहते हैं? तुमसे जो कहा गया है वही करो, जाओ। जो आज्ञा वासुदेव। रुक क्यों गए काकाश्री? डर गए? मृत्यु को अपने समीप देखकर भयभीत हो गए? हाँ, आइए आइए प्यारियों, इन्हें सामने खड़ा कर दो। आइए, हाँ आइए। मृत्यु का भय मुझे नहीं है पौंड्रक, मैं डरपोक नहीं हूं। तुम अपने सैनिकों के धनुष पर चढ़े हुए बाणों से मुझे डराना चाहते हो? मूर्ख हो तुम पौंड्रक। वीरमणि, देखा, मेरी जीभ से निकला हुआ एक ही बाण कैसा सीधा निशाने पर लगा और तड़प कर रह गए तुम। वीरमणि, तुम्हारी जीभ नाक से भी अधिक विषैली है। वासुदेव, हमने भूल की जो इस नाग को दूध पिलाते रहे। हाँ, काशीराज ठीक ही कह रहे हैं वासुदेव। यदि नाग को पालना हो तो पहले उसके ऊपर के दांत को निकाल देते हैं, फिर उसके फन को ही कुचल डालते हैं। यदि आप मुझे आदेश दें तो मैं अभी इसके फन को अपने पैरों से कुचल डालूं। नहीं मित्र, अभी नहीं। काका वीरमणि, मैं तुम्हें एक अंतिम अवसर देता हूं। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने लिए मृत्यु का चयन करते हो या जीवन का। यदि तुम जीवन का चयन करते हो तो तुम हमें भगवान मानोगे, वासुदेव मानोगे, भगवान वासुदेव। मूर्ख पौंड्रक, ईश्वर का नाम जपने वाली जीव किसी और का नाम कैसे ले सकती है? अच्छा, अभी पता लग जाएगा काकाश्री, अभी पता चल जाएगा। धनुर्धारियों, मैं 3 बार कहूंगा। यदि तुम नहीं माने तो ये बाण तुम्हारी छाती में छेद कर देंगे। हाँ, तुम्हारी छाती में छेद कर देंगे। हाँ। बोलो वासुदेव पौंड्रक की जय। जय श्री कृष्ण। बोलो वासुदेव पौंड्रक की जय।
जय श्री कृष्ण। बोलो वासुदेव पांडुरंग की जय। जय श्री कृष्ण। मार छोड़ो। ठहरो। ठहरो धनुषधारी, ठहरो। स्वामी, ये आप क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? तारा, अनर्थ तो तब होगा जब हम इसे जीवित छोड़ देंगे। ये हमारा अपमान कर रहा है। इसकी बातें बार बार हमें डंक मार रही हैं। और अब हमसे सहन नहीं होता। हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। पांडुरंग, जीवन और मृत्यु तो केवल ईश्वर के हाथ में है। तू क्या मारेगा मुझे? यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो तू और तुम्हारे ये अधर्मी मित्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बहुत जीवा चलाता है ये। द्विवेद, इसका अंत कर दो। जो आज्ञा वासुदेव। वसुदेव, ये मायावी मुझसे छल कर रहा है। ये अवश्य उस मायावी कृष्ण की माया होगी। उस ग्वाले कृष्ण की माया मैं इसी क्षण नष्ट कर देता हूं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
कृष्ण। रुक जाइए स्वामी, देख लिया आपने, आपकी तलवार ने तो वार किया था काकाश्री पर, परंतु खून तो बह गया आपके भाई का। आप तो काकाश्री का वध करने जा रहे थे, परंतु घायल तो आपका भाई हो गया है। स्वामी, अब तो प्रभु की लीला पहचान लीजिए। चिल्लाते क्यों हो पौंड्रक? चिल्लाने से वास्तविकता तो नहीं बदल जाएगी ना, और वास्तविकता यही है कि तुम एक सामान्य मनुष्य हो, वासुदेव नहीं। वासुदेव तो केवल एक ही द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है। पौंड्रक, वासुदेव श्री कृष्ण ने तुम्हें संकेत दिया है, यदि तुम परमेश्वर को अपना शत्रु और प्रतिद्वंदी समझोगे तो इसमें तुम्हारी हानि है। इससे पहले कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाए, समझ जाओ पौंड्रक। वीरमणि, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वासुदेव श्री कृष्ण, हे प्रभु, आज आपकी लीला देखकर मेरा जीवन धन्य हो गया। आपने त्रिलोक को दिखा दिया भगवान, आपने सिद्ध कर दिया कि मुझ जैसा एक तुच्छ सामान्य भक्त भी आपको कितना प्रिय है। मेरा प्रेम स्वीकार करें भगवान, मेरा उद्धार कीजिए वासुदेव। हे श्री कृष्ण, मेरे भतीजे पौंड्रक को क्षमा कर दीजिए, उस मूर्ख को क्षमा कर दीजिए, कृपा निधान क्षमा कर दीजिए। वासुदेव, उस मायावी कृष्ण ने अपनी माया से काका वीरमणि को बचाया, और वो हमारा भी बुद्धि भेदन करना चाहता है। परंतु ऐसा नहीं होगा वासुदेव, ऐसा नहीं होगा। हम उसकी माया के प्रभाव में नहीं आएंगे। जब से कृष्ण ने मेरे मित्र नरकासुर का वध किया है, तब से मेरे मन में कृष्ण के प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही है। जब तक कृष्ण का वध नहीं होगा, तब तक मैं इस आग में जलता रहूंगा। प्रतिशोध की ज्वाला तो हमारे मन में भी भड़क रही है। हम भी कृष्ण का वध करना चाहते हैं, ताकि पृथ्वी पर हमारा कोई विरोधी ना रहे। सब हमें वासुदेव कहे, भगवान कहे। इसके लिए हमें द्वारिका पर आक्रमण करना होगा। हाँ, वो भगोड़ा कृष्ण हमसे युद्ध करने का साहस कभी नहीं जुटा पाएगा। हाँ, हाँ काशीराज, हाँ, यही उचित होगा। हम शीघ्र ही
द्वारिका पर आक्रमण करेंगे। हाँ, आक्रमण करेंगे। नहीं वासुदेव, नहीं। कृष्ण से सीधे सीधे टकराना उचित नहीं है। हाँ? परंतु क्यों? इसलिए मित्र, कृष्ण कपटी है, मायावी है, वो छल से विजय प्राप्त करता है। हाँ, इसलिए उसके साथ हमें भी छल से ही युद्ध करना चाहिए। अर्थात तुम्हारे मन में कोई खिचड़ी अवश्य पक रही है। हाँ मित्र काशीराज, वासुदेव पौंड्रक पहले अपना शांति दूत भेजकर उसे चेतावनी दे। परंतु इससे क्या लाभ होगा? अपने आप को वासुदेव समझने वाला कृष्ण उस चेतावनी को महत्व नहीं देगा। फिर हम उसे भ्रमित करने के लिए चुप रहेंगे। चुप रहेंगे? क्यों? हाँ मित्र वासुदेव, केवल तब तक जब तक कृष्ण द्वारिका से दूर नहीं चला जाता। हाँ, और जब कृष्ण द्वारिका में नहीं होगा तब हम आक्रमण करेंगे और द्वारिका का विनाश करेंगे। विनाश करेंगे। द्वारिका को नष्ट करने के बाद उस भगोड़े कृष्ण की हिम्मत और भी टूट जाएगी और हम उसे चुटकी में मचल देंगे। वाह दिविद वाह! तुम्हारे पाखंडी मस्तिष्क ने क्या षड्यंत्र रचा है। वाह! अब हम शीघ्र ही द्वारिका में अपना शांति दूत भेजेंगे। शांति दूत। हाँ। इसके बाद न रहेगा कृष्ण, न बजेगी उसकी बांसुरी। हे द्वारिकाधीश, समस्त संसार के राजाओं महाराजाओं को परास्त करके मैंने ये प्रमाणित कर दिया है कि पृथ्वीलोक पर मैं ही सर्वशक्तिमान हूं। इसलिए एक के बाद एक सभी राजाओं ने मेरे अधीन होना स्वीकार कर लिया है। जिन मूर्ख राजाओं ने मुझे पृथ्वी बल्लभ मानने से इनकार किया है वो अब इस धरती पर नहीं, धरती के अंदर समा चुके हैं। तुम एक बुद्धिमान राजा हो, इसीलिए मैंने द्वारिका के विरुद्ध अपनी विशाल सेना भेजने के बदले अपने शांति दूत। ठहरो कन्हैया, पौंड्रक का ये दूत शांति के संदेश में युद्ध की धमकी को लपेट कर लाया है और तुम चुपचाप सुन रहे हो। दाऊ भैया, दूत अपना कर्तव्य निभा रहा है। वो राजा पौंड्रक का आदेशबद्ध है, उनके अधीन है, इसलिए दूत को अपना कर्तव्य निभाने दो। परंतु कन्हैया ये तो। दाऊ भैया, दूत आगे का संदेश पढ़ो। तुम एक बुद्धिमान राजा हो, इसीलिए मैंने द्वारिका के विरुद्ध अपनी विशाल सेना भेजने के बदले अपना शांति दूत भेजा है। और शांति की मांग यह है कि तुम भी अपनी बुद्धि से काम लो, ना केवल पृथ्वी बल्लभ मानो, बल्कि अपने आप को वासुदेव कहना छोड़कर मुझे वासुदेव कहकर संबोधित करो। इसलिए कि सच्चा वासुदेव अब केवल मैं ही हूं। यदि तुमने शांति के मेरे संदेश को स्वीकार नहीं किया तो मैं ये समझूंगा कि तुम और तुम्हारे बड़े भाई बलराम को अकारण ही अपने बल का घमंड हो गया है और तुम दोनों उन्मत्त हो गए हो। दूत! सात्यकी, इस पाखंडी की गर्दन उड़ा दो। सात्यकी, मेरी आज्ञा का पालन हो। ठहरो सात्यकी, दाऊ भैया, शांति से काम लीजिए। शांति से काम लूं?
शांति से काम लो कन्हैया। पौंड्रक ने जानबूझ के सारे शिष्टाचार गहरी खाई में फेंककर हमारी मान मर्यादा पर आक्रमण करने के लिए इस आक्रमणकारी को शांति दूत के वेश में भेजा है कन्हैया। इसलिए शांति की आड़ में हम पर जो युद्ध थोपा गया है उसका उत्तर देना हमारा कर्तव्य बन गया है। इसका उत्तर यही होगा कन्हैया कि इसी क्षण पौंड्रक के इस प्रतिनिधि की गर्दन उड़ा दी जाए। द्वारकाधीश, दाऊ भैया ठीक कह रहे हैं। राजा पौंड्रिक यदि शांति चाहता है तो संदेश की भाषा इतनी आतंक से भरी नहीं होती। ये शांति संदेश केवल युद्ध की घोषणा है। द्वारिकाधीश, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। ये तलवार इस दुष्ट का रक्त चाटने के लिए उत्सुक हो रही है। सात्यकी, इस समय तुम इस दूत का अपमान कर रहे हो। क्षमा करें द्वारिकाधीश, ये भी तो आपका अपमान कर रहा है। अपने जजमान का अपमान करना राजा पौंड्रक की नीति होगी, परंतु हम तो अपने अतिथि का सम्मान करना जानते हैं। और ये दूत इस समय द्वारिका नगरी का अतिथि है और हमारे शरण में आया है। इसलिए आप सब अपने क्रोध की तलवारों को अपनी म्यान में वापस रख लें। परंतु कन्हैया, पौंड्रक के मन में हमारे लिए केवल द्वेष की भावना है, द्वेष की। वो हमारे साथ सिर्फ युद्ध चाहता है और कुछ नहीं। परंतु इस समय तो ऐसा लग रहा है कि आप सब युद्ध के लिए उतावले हो रहे हैं। जब शांति संदेश के रूप में राजा पौंड्रिक की जीभ अंगारों की वर्षा कर रही है तो हम कायरों की भांति चुप कैसे रह सकते हैं? अक्रूर जी, न ही हम कायर हैं और न ही इतने निर्बल कि अपने क्रोध को सह नहीं सकते। हाँ, मैं ये मानता हूं कि राजा पौंड्रक ने राजनीति के शिष्टाचारों का उल्लंघन किया है, परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए दूत को पहले अपना संदेश सुनाने दीजिए। परंतु कन्हैया, जिस संदेश का उद्देश्य हमें चुनौती देना हो उसे मैं चुपचाप नहीं सुन सकता। आप लोग सब बैठ जाइए। हे दूत, तुम अपने राजा का संदेश आगे सुनाओ। हे कृष्ण, तुमने मेरा नाम वासुदेव ग्रहण करके मेरा स्वांग भरा है, परंतु याद रखो, मैं ही सच्चा वासुदेव हूं। मेरे पास कौमुखी नाम की प्रचंड गदा है, जिसने बड़े बड़े वीरों महावीरों को यमलोक पहुंचाया है। मेरा सारंग धनुष दिव्य धनुष है, जिसकी टड़ककार से तुम्हारा हृदय धड़कना भूल जाएगा। नंदन नामी मेरी तलवार यमराज को भी यमलोक पहुंचा सकती है, और मेरा सुदर्शन चक्र तुम्हारे सुदर्शन चक्र के टुकड़े टुकड़े कर सकता है, और तुम्हारा वध भी आसानी से कर सकता है। मैं ही सच्चा वासुदेव हूं, और इस धरती पर केवल एक ही वासुदेव रहेगा। इसलिए तुम या तो मुझे वासुदेव मानोगे या फिर मुझसे अपनी मृत्यु मांगोगे। तुम्हारा शुभचिंतक वासुदेव पौंड्रक। पौंड नगरी के दूत, संदेश लाने का धन्यवाद। राजा पौंड्रक ने इस संदेश द्वारा जो शब्दों का युद्ध छेड़ने का प्रयास किया है, उसका उत्तर देना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि मैं ना ही शब्दों के युद्ध के पक्ष में हूं और न ही शस्त्रों के। फिर भी यदि वो युद्ध चाहते हैं तो युद्ध होगा।
परंतु इसकी पहल उन्हीं को करनी होगी, और यदि उन्होंने इसकी पहल की तो इस युद्ध का अंत हम करेंगे। वासुदेव श्री कृष्ण की जय, 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 वासुदेव श्री कृष्ण की जय। अक्रूर जी, आज्ञा दीजिए द्वारकाधीश। श्रीमान दूत यदि ठहरना चाहे तो उन्हें आदर और सम्मान के साथ यहां ठहराया जाए, और यदि वो जाना चाहे तो आप अपनी जिम्मेदारी पर इन्हें सुरक्षित रूप से द्वारिका की सीमा तक स्वयं छोड़कर आए। जैसी आपकी आज्ञा। द्वारिकाधीश की जय, 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 द्वारिकाधीश की। जाओ भैया, रुक जाइए। मुझे मत रोको कन्हैया, आज मैं रुकने वाला नहीं हूं। परंतु आप ये धनुष लेकर अकेले कहां निकल पड़े? कहीं शिकार करने तो नहीं जा रहे दाऊ भैया? हाँ, मैं शिकार ही करने जा रहा हूं। पौंड्रक का शिकार, उस भेड़िए का जो शेर की खाल ओढ़कर अपने आप को शेर समझने लगा है। अर्थात आप पौंड्रक से युद्ध करने जा रहे हैं? हाँ, मैं युद्ध करने जा रहा हूं। कन्हैया, सब कुछ जानकर भी तुम अनजान क्यों बनते हो? परंतु दाऊ भैया, आप पौंड्रक से अकेले ही युद्ध करेंगे? पौंड्रक का वध करने के लिए मुझे सेना की आवश्यकता नहीं है कन्हैया। पौंड्रक और उसकी सेना का नाश मैं अकेले ही कर सकता हूं। परंतु दाऊ भैया, हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। कन्हैया, क्या तुम्हें मेरे बल पर विश्वास नहीं रहा? मैंने ऐसा कब कहा दाऊ भैया? तो फिर क्या तुम्हें मेरे शौर्य पर, मेरी वीरता पर विश्वास नहीं रहा? ये बात नहीं है दाऊ भैया। यदि ये बात नहीं है तो फिर चिंता करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है कन्हैया। मैं उस उन्मत्त पौंड्रक का नाश करके शीघ्र ही लौटूंगा। परंतु दाऊ भैया, पौंड्रक से तुरंत युद्ध करने की क्या आवश्यकता है? ये तुम कह रहे हो? तुम कह रहे हो ये कन्हैया? अरे उसने तुम्हारा अपमान किया है। तुम्हारा अपमान मतलब मेरा भी तो अपमान है। कन्हैया, उसने हमें युद्ध की चुनौती दी है और उस चुनौती को मैंने स्वीकार किया है। परंतु क्या? क्या परंतु? अपने आप को वासुदेव समझने वाले पौंड्रक को उचित दंड देना उचित नहीं है? उचित ही है दाऊ भैया, परंतु दाऊ भैया, हम पौंड्रक को अवश्य दंड देंगे। हम नहीं, मैं अकेला ही उसे उचित दंड दूंगा कन्हैया, और उसके लिए मुझे किसी की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं दाऊ भैया, आप परम शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं, शौर्यशाली हैं। आप अकेले ही पौंड्रक का वध कर सकते हैं। अगर ऐसा है, फिर मुझे युद्ध पर जाने से तुम क्यों रोक रहे हो कन्हैया? ऐसी कौन सी चिंता है जो तुम्हें खाई जा रही है? बताओ। दाऊ भैया, मेरी चिंता को केवल आप ही दूर कर सकते हैं। मैं? हाँ दाऊ भैया, हस्तिनापुर में दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा का स्वयंवर जो है। अरे हाँ कन्हैया, मैं तो ये बात भूल ही गया था। अब आप ही सोचिए दाऊ भैया, ऐसे में युद्ध छेड़ना क्या उचित होगा? बात तो तुम ठीक ही कर रहे हो कन्हैया। पर दाऊ भैया, मेरी असल चिंता तो मेरा जामवंती पुत्र सांब है। सांब? अरे वो तो मेरा भतीजा है कन्हैया, बिल्कुल मेरी तरह बलशाली और शौर्यशाली है। उसके काहे की चिंता तुम्हें? अरे बलवान युवक ही तो चिंता का कारण होता है, क्योंकि जवानी के जोश में वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता।
इसलिए मैं चाहता हूं दाऊ भैया कि स्वयंवर में आप उसके साथ जाएं, तभी वो अपने काबू में रहेगा। इतना ही ना? ठीक है, उसके साथ मैं हसनापुर खुद चला जाऊंगा। अब तो कोई चिंता नहीं ना? कन्हैया, अब मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानने लगा हूं। तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो, और मैं ना जाने कैसे तुरंत मान जाता हूं तुम्हारी सब बातें। दाऊ भैया, सच में आप बनके कितने सच्चे और अच्छे हैं। आप बहुत अच्छे हैं। बस बस कन्हैया, बस। मक्खन लगाने की कला तो कोई तुमसे सीखे, द्वारिकाधीश। देखो तो कन्हैया, देखो तो, पौंड्रक के उस दूध के भाषण की वजह से मैं कितना क्रोधित हो गया था, और अब बिल्कुल शांत हो गया हूं। कन्हैया, ये चमत्कार तुम बार बार कैसे दिखाते हो?